अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज के दिन हम लोग अपने बच्चों को लेकर आए थे हिस्टोरिकल याम्बू एग्जीबिशन में। तो सोचा कि आप लोगों को भी यहाँ की सैर करा देते हैं। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, कुछ सालों से सऊदी अरब जो है वो टूरिज़्म प्रमोट कर रहा है, सऊदी हुकूमत। और इस हवाले से मतलब जिस तरह से पहले वीज़ा इशू होते थे, विज़िट वीज़ा हो गया, फैमिली वीज़ा हो गया, तो इसी तरह से अब टूरिस्ट वीज़ा भी इशू हो रहे हैं। और इस वीज़ा के ज़रिए पूरी दुनिया से लोग सऊदी अरब आ सकते हैं और सऊदी अरब की सारी जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो इसी तरह और इस्लामिकली देखा जाए तो जो सहाबा कराम के और अम्बिया कराम के जो हमें वाक़यात किताबों से मिलते हैं, उन सारी जगहों पर मतलब लोग विज़िट कर सकते हैं, देख सकते हैं उन सारी जगहों को। और चलिए देख लेते हैं कि फिर हम लोगों ने इस एग्ज़िबिशन में क्या देखा। बेसिकली जो ये एग्ज़िबिशन लगा हुआ है, जो सऊदी हुकूमत ने क्रूज़ शिप जो स्टार्ट किया है फरसान आइलैंड से, तो उसका एक स्टॉप ये भी है, याम्बू भी है। तो यहाँ पर भी थोड़ा बहुत मतलब इनके कल्चर का थोड़ा बहुत एग्ज़िबिशन किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं कि हमने यहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखी। आप भी आइए हमारे साथ, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए आइए हमारे साथ देखते हैं इस एग्जीबिशन में हमने क्या क्या देखा। तो स्टार्ट में जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, ये लाइटिंग वगैरह है, ये सब लगी हुई है लाइटिंग। ये पुरानी इमारतें हैं याम्बू की, बहुत ही पुरानी इमारतें हैं। उनका उसका कुछ ही हिस्सा बाकी बचा, उसे इन्होंने प्रिजर्व किया हुआ है। अब चलिए आगे आते हैं। ये राइट में आप लोग देख रहे होंगे, ये वैन है। तो पुराने ज़माने से इस तरह की वैन में जो हाजी आते थे, तो उनको हरम शरीफ तक का पहुंचाने के लिए वैन होती थी और शेयरिंग में होती थी बेसिकली ये। तो बहुत ही चीप पड़ता था लोगों को, 2 रियाल हो गया, 5 रियाल हो गया, इस तरह से सारे लोग वैन में जाते थे। और यहाँ पर इसका सेक्शन अलग होता था, लेडीज़ का और जेंट्स का। और ये आप लोग देख रहे थे अभी जो कोका कोला का जो एक सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह इस तरह से बेचते थे लोग। और ये याम्बू है और ये समंदर के किनारे है। तो यहाँ पर फिशरमैन होते हैं। तो ये बोट देख रहे होंगे आप लोग, कितनी खूबसूरत है। चलिए अब हमारे साथ आगे आते हैं, देखते हैं। इस तरह से यहाँ पर जो है हिस्टोरिक इनका मतलब जो अरबिक सॉन्ग था वो यहाँ पर बजाया जा रहा था, अरबिक म्यूज़िक वगैरह हो रही थी। और इस तरह से तो बड़ा ही अच्छा माहौल था, सुकून था एकदम। और डीम लाइट थी माशाल्लाह, और ये कलरफुल लाइट सारी जो इमारतों पे पड़ रही, और एक तरफ से म्यूज़िक आ रहा था और गार्डन नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह। यहाँ लोग, काफ़ी सारे लोग बैठे हुए थे। और ये बहुत ही पुराने ज़माने की इन्होंने एग्जीबिशन के लिए लगाई हुई ये कार है। और ये पिकअप इस तरह से बड़ी वाली जो वो है यहाँ पर, बहुत ही ओल्ड। और ये आपने जो देखा वैन थी। फिर यहाँ से हम लोग आगे बढ़े तो ये मैंने जैसे जिक्र किया शिप, तो ये भी पुरानी सी शिप थी जो एग्जीबिशन के लिए लगाई गई थी। और यहाँ पर जो आप लोग देख रहे होंगे, लाइटिंग वगैरह बहुत अच्छी थी, म्यूज़िक वगैरह बहुत अच्छी आ रही थी। और काफ़ी बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे माशाल्लाह, माहौल बहुत ही ज़बरदस्त था। और यहाँ पर आकर पुराने सऊदी अरब की याद ताज़ा हो गई माशाल्लाह। कुछ हद तक वैसे ही एहसास हो रहा था कि उस ज़माने में किस तरह से मतलब यहाँ का कल्चर था। कल्चर उस ज़माने में मतलब कैसे शॉप्स हुआ करती थी, कैसे लोग सब चीज़ें सेल करते थे, इस तरह से। और ये म्यूज़िक तो बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत अच्छा लग रहा था माशाल्लाह से। तो ये आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह, ये पूरा मतलब इनकी टीम थी माशाल्लाह। ये सारे लोग मतलब यहाँ पर सिंगिंग कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे माशाल्लाह। इनका अरबिक सॉन्ग चल रहा था इस तरह से। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो याम्बू है, याम्बू शहर जो है, तो वो मदीना के रीजन में आता है, मदीना प्रोविंस में आता है। तो इस वजह से ये है कि बहुत सारे वाक़यात भी हुए होंगे सहाबा कराम के यहाँ पर याम्बू में। तो ये आप लोग देखें, ये छोटा सा ड्रोन था यहाँ पर, कैमरा वगैरह, और ये सारी लाइटिंग थी इस तरह से। ये सारे बच्चे खेल रहे थे यहाँ पर।
माशाल्लाह। और ये बहुत ही खूबसूरत सा ये गेट जैसा बना हुआ था फूलों का, और ये पूरा दूर तक का जा रहा था। यहाँ पर हमारे बच्चे भी थे, बहुत अच्छा लग रहा था। ये सीन मैंने कैप्चर कर लिया। और ये जो छोटी सी कार चल रही थी यहाँ पर, जो पूरा एग्जीबिशन आपको घुमाती, ये हमारे बच्चे माशाल्लाह, इन लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। इस तरह से छोटी छोटी कार थी, स्कूटर थी, इस तरह से ये सब। तो माहौल बहुत ही अच्छा था, ज़्यादा रश नहीं था, लेकिन ये कि बड़ा ही अच्छा सुकून का माहौल था, बहुत अच्छा लग रहा था। लोग भी इंजॉय कर रहे थे यहाँ पर। और सब पुरानी पुरानी चीज़ें जिन लोगों ने एग्जीबिशन में लगाई हुई थी वो सारी कुछ देखने मिली हम लोगों को यहाँ पर। इस तरह से यहाँ पर काफ़ी सारा दूर तक का स्टॉल लगा हुआ है, सब हैंडमेड चीज़ों का। हैंडमेड चीज़ें भी हैं इसमें, और मतलब एंटिक चीज़ें भी यहाँ देखने को मिली। और जिस तरह से टूरिज़्म प्रमोट हो रहा है उस तरह से मतलब जो लोगों की स्किल है, ये आप लोग देख सकते हैं कि याम्बू जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे मछुआरे बहुत ज़्यादा, फिशरमैन, तो ये सब हैंडमेड बोट वगैरह सब सेल हो रही थी। तो 35 रियाल, 30 रियाल, 40, 15 इस तरह से। और जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि इनका कल्चर है मजलिस में बैठने का, तो वो हैंडमेड मजलिस बना रहे थे। और ये सेलोन था, ये इस तरह से एग्जीबिशन के तौर पे बनाया गया था। पुराने ज़माने में इस तरह से सैलून हुआ करते थे यहाँ पर। और अब इस तरह से यहाँ पर आगे आएंगे तो आप लोग देखेंगे ये जो सूटकेस वगैरह है, ये सारे कुछ पुराने ज़माने के सूटकेस और हैंड बैग थे, एयर बैग था। पहले किस तरह से यहाँ पर ये सब चलता था, सूटकेस किस तरह के होते थे जो, तो उस तरह से छोटा मोटा एग्जीबिशन लगा हुआ था, बड़ा ही अच्छा लग रहा था ये। और ये सिर्फ मतलब ये सेल करने के लिए नहीं था। और यहाँ पर आएंगे तो सब की जो था, ये बंदे जो वो की बना रहे थे वो लोग, इस तरह से सब पुराने पुराने ज़माने की ये लोग सेल कर रहे थे कि अगर आपको इस किस्म की कोई की आपको चाहिए तो आप उसमें से पसंद करके ऑर्डर कर सकते हैं। इस तरह से कि आप लोग ये जो देख रहे हैं इसे ऑर्डर कर सकते हैं। ये सब एग्जीबिशन की चीज़ें लगी थी। अब यहाँ से जो स्टॉल शुरू हो रहा है, ये सब जो पेंटिंग वगैरह पत्थर पे की गई थी पेंटिंग, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं सब। और शेल है, सीप है, ये सब चीज़ों से पेंटिंग हुई हुई थी ये सब। और ये सब चीज़ें ये लोग सेल कर रहे थे। और ये सब चीज़ें थी लेडीज़ की, इस तरह से। और शहद हो गया, ये सब चीज़ें थी यहाँ पर। ये पेंटिंग वगैरह मिल रही थी। और ये जो स्टॉल था ये बहुत ही ज़बरदस्त था। जो पत्थर होते, समंदर के पत्थर, वो मोती, इसको कलर करके इसकी सब ज्वेलरी वगैरह सेल हो रही थी। ये बहुत अच्छा लगा देखकर। पर्ल थे यहाँ पर और पत्थर भी थे, सब स्टोन थे अलग अलग। और ये पुराने वक्तों में जिस तरह से यहाँ की इमारतें होती थी, वहाँ की विंडो और डोर वगैरह होते थे, तो इस तरह से इसका ये छोटा छोटा ये सब वैसी विंडो वगैरह बनाकर ये लोग सेल कर रहे थे। बड़ा अच्छा लगा ये देखकर। ये सब पुराने ज़माने में इस तरह का होता था। और ये आप लोग देख लें, स्केल थी यहाँ पर, टीवी था, और जो आयरन होती थी जो चारकोल से चलती थी, तो वो आयरन भी थी यहाँ पर, बहुत पुराने वक्त की सब। माशाल्लाह देखा बहुत अच्छा, ये सब चीज़ें सेल हो रही थी। तो बहुत ही अच्छा, पुरानी याद ताज़ा हो गई देखकर। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं ये सब याम्बू की छोटी छोटी बिल्डिंग, वो ज़माने में किस तरह से होता था यहाँ पर, तो वो सब भी था यहाँ पर, छोटा छोटा सा बना हुआ था इसका। ये सब चीज़ें सेल हो रही थी ये यहाँ पर, ये आप लोग देख सकते हैं। ये छोटी छोटी बिल्डिंग्स, इस तरह से इसका स्टैचू बना हुआ था सब। ये सब है यहाँ पर बना हुआ, जैसे यहाँ की विंडो वगैरह कैसे बनती थी पहले, किस तरह से होती थी, ये सब देख सकते हैं। हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ये जो मजलिस वगैरह ये है, और कैमल थे, ये सब सुराही थी, वास थे, सब हैंडमेड चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा थी इस शॉप पर। तो ये सब जो इन लेडीज़ की स्किल है, ये सब ये देख सकते हैं आप लोग। टोकरी है, इस तरह से सारी चीज़ें ये आप लोग देखेंगे। गिटार है, ये रेडियो वगैरह था। ये तो बहुत अच्छा लगा, पुराने ज़माने का एकदम। और ये सब चीज़ें थी, ये सब था, शेल था, ये ऊँट वगैरह, ऐसे कैमल वगैरह थे बहुत सारे। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था देख के। तो जो हमारे याम्बू के व्यूवर्स हैं वो लोग ज़रूर यहाँ पर आएँ, विज़िट करें। बहुत आप लोग बहुत इन्जॉय करेंगे। सुराही थी, प्याले वगैरह सब, सारा कुछ हैंडमेड था। और ये सब फ़ैन थे छोटे छोटे जो, ये इस तरह से देख सकते हैं आप लोग।
तो ये सब चीज़ें आप खरीद सकते हैं, ये खाली शो पीस के लिए नहीं थी, ये सब चीज़ें देख सकते हैं आप। छोटा छोटा गिटार था, ये सारा कुछ हैंडमेड था। तो हमारे याम्बू के व्यूवर्स को मैं यही कहूँगी कि आप लोग ज़रूर यहाँ पर आएँ, विज़िट करें, आपके बच्चे ही बहुत इंजॉय करेंगे और आप भी मतलब सऊदी का जो पुराना कल्चर वगैरह है जो भी इन्होंने कोशिश की है, बहुत अच्छा लग रहा है, ये सब देखें आप और अपने बच्चों के साथ आएँ, फैमिली के साथ आएँ आप लोग सब। ये देख सकते हैं इस तरह से, ये सारी हैंडमेड टोकरी वगैरह, ये सब छोटी सी डॉल, बहुत सारी डॉल, ये सब जो बहुत अच्छा सब ये सब चीज़ें सेल हो रही थी। तो ये हिस्टोरिकल याम्बू के नाम से ये एग्जीबिशन था। और यहाँ से आगे आएंगे तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लेफ़्ट साइड में जो चीज़ें आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर इनका ट्रेडिशन है इस तरह से, जो ये लोग मतलब बैठते हैं। ये पूरे इसमें एग्जीबिशन में कार चल रही थी, अगर जिसको इसमें मतलब घूमना है तो उससे भी घूम सकते थे कार में बैठ के भी, इस तरह से। ये देख, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, ये लिखा हुआ था हिस्टोरिक याम्बू, हिस्टोरिकल याम्बू। तो यहाँ पर भी सारे लोग थे जो फ़ोटो वगैरह ले रहे थे इसका। और ये लेफ़्ट साइड में पूरा खाने पीने का इंतज़ाम था और यहाँ पर बहुत सारी स्टॉल्स थी, सब जूस था, पैनकेक वगैरह, और इनका स्वीट डिश जो होती है इनकी सारी कुछ मिल रहा था, जूसेस थे। और ये इनके जो ट्रेडिशन है इस तरह से बैठने का, बैठक होती है ये। और ये जो बैठक का जो लेवल है, ये और चेयर जो होती है, चेयर और टेबल का लेवल एक ही तरह से होता है, इस तरह से ऊंची ऊंची होती है ये। तो ये इनका ट्रेडिशनल तरीके से था, ये पूरा सेटअप था। तो यहाँ पर भी मतलब ये गावा वगैरह ये लोग सेल कर रहे थे, मतलब ये कि अगर आपको वहाँ पे बैठना है बैठक पे, ये स्वीट डिश वगैरह मिल रही थी। और अगर आपको वो बैठक पे बैठना है तो वो लोग पूरा मतलब कैटल में गावा होता है, खजूर होती है और ताहिना है, इस तरह से सर्व कर रहे थे। और 25 रियाल की एक ट्रे थी, मतलब 25 रियाल में विथ मतलब यहाँ पर बैठने के साथ 1 आवर का, इस तरह से 25 रियाल में 1 आवर आपको आप बैठ सकते हैं और गावा वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। तो हम लोगों ने भी यहाँ पर गावा वगैरह मंगाया था, हमारे बच्चे हम लोग सब बैठे थे यहाँ पर, और गावा विथ खजूर और ताहिना इस तरह से खाते हैं ये लोग। तो ये भी हमने यहाँ पे ऑर्डर किया था, इस तरह से यहाँ पर बैठे थे। तो इस तरह से ये गावा की ट्रे ये लोग दे रहे थे, इस तरह से ताहिना था, खजूर थी और ये केटल में गावा, तो मतलब खजूर ताहिना के साथ गावा सिप करते हैं, इस तरह से इनका ट्रेडिशन है। तो ये हम लोगों ने भी ऑर्डर किया था और इस तरह से बैठे थे यहाँ पर, तख्त पे, बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें हमने देखी, बहुत इंजॉय किया, बच्चों ने भी इंजॉय किया। तो जाने से पहले आपको एक वाक़या बताते चलूँ, जैसे कि हमने कहा था कि जो याम्बू है ये मदीना के रीजन में आता है, तो ज़ाहिर सी बात है मदीना से इतना करीब है तो बहुत सारे वाक़यात हुए होंगे सहाबा कराम के। तो उसमें से एक वाक़या जो किताबों में मिलता है तो वो इस तरह से है कि मतलब इस्लाम के शुरू ज़माने में जो सहाबा की एक जमात थी, तो वो लोग मदीना से निकल कर मतलब मदीना से निकले वो लोग, तो रास्ते में मतलब उनका पड़ाव एक ऐसी जगह पर समंदर के किनारे होता है। तो गालिबन किताबों में आता है कि वो जगह याम्बू ही होगी, क्योंकि मदीना से करीब जो है वो याम्बू ही है, समंदरी इलाका। तो वहाँ पर साहबा कराम की जमात जो थी वो काफ़ी दिनों तक मतलब उनका पड़ाव था। और फिर ऐसा होता है कि उनकी सारी खाने पीने की चीज़ें जो उनकी होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, और फिर जो सहाबा कराम होते हैं वो अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब हुक्म का इंतज़ार करते हैं कि आप किस तरह से मतलब यहाँ पर रहा जाए। तो वैसे ही अल्लाह ताला के हुक्म से बहुत बड़ी मछली, जो अंबर मछली का नाम आता है किताबों में, कि अंबर मछली अल्लाह ताला किनारे पे मतलब उनके लिए भेजते हैं, और वो लोग उस मछली का गोश्त, उसका शिक्का मतलब उसको पकड़ते हैं और उसके गोश्त से मतलब उसका गोश्त खाते हैं। और मतलब पूरा 21 दिन तक का वो लोग उसी गोश्त मतलब खाते हैं, पकाते हैं उसी गोश्त को, 21 दिन तक का वो लोग रहते हैं। और जब वो लोग का पड़ाव यहाँ से उठता है तो वो जो इतना मतलब इफ़राद होता है वो गोश्त मछली अंबर का, कि मतलब है ना वो लोग अपने साथ राह सफ़र में भी रख लेते हैं वो। और जब वो लोग दोबारा मदीना पहुँचते हैं तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतलब
वहाँ पर हाज़िर होते हैं और सारा मतलब वाक़या बयान करते हैं हुज़ूर के सामने। तो अपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब ये उनसे कहते हैं कि ये तुम्हारा रिस्क था जो अल्लाह ताला ने मतलब तुम्हें मछली की सूरत में अता किया। तो ये बताना चाहते हैं कि मतलब ये जो याम्बू है, ये याम्बू शहर है, तो गालिबन ये जो किताबों में आता है कि याम्बू शहर ही होगा। तो इस तरह से ये वाक़या मिलता है। तो आप लोग भी मतलब अगर सऊदी में रहते हैं तो ज़रूर याम्बू विज़िट करें। बहुत ही ब्यूटीफुल और पीसफुल प्लेस है, बहुत ही खूबसूरत है, नेचुरल ब्यूटी है, समंदर का किनारा है। तो अभी मतलब जिस तरह से हमने बताया आपको कि सऊदी अरब में मतलब गवर्नमेंट टूरिज़्म प्रमोट कर रही है, तो बहुत सारी नई नई बीचेस और वाटर फ्रंट वगैरह यहाँ पर बना हुआ है। तो आप लोग भी आएँ यहाँ पर विज़िट करें। और जो हमारे बाहर के व्यूवर्स हैं, इंशाल्लाह जब टूरिस्ट वीज़ा पर जब ये लोग आएंगे तो याम्बू भी ज़रूर विज़िट करें, बहुत ही खूबसूरत है। और अगर आप लोग आते हैं याम्बू तो हमें अपना एक्सपीरियंस ज़रूर मतलब कमेंट बॉक्स में शेयर करें। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, जब तक अपना ख्याल रखें। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक करें और हमारे इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।